गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसे की समस्या रहती है, पैसे की तंगी रहती है, आपके जीवन में पैसा आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले से बना होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकॉन बटन को दबाएं जिससे कि मेरी वीडियोज सबसे पहले आपको मिलें। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं एक NLP कोच और एनर्जी हीलर हूं। दोस्तों, पैसा जो है वो एक एनर्जी है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जैसी एनर्जी होती है वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ पैसे की समस्या रहती है तो आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है, आपको अपने आप को उस लायक बनाना है। एक कहानी से मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि ऊपर वाला भी ऊपर से देखता रहता है कि किसको कौन कितना लायक हो गया है, किसको मैं कितना पैसा दे दूं कि वो संभाल सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट करता हूँ। मैंने किताब में इस एग्जाम्पल को पढ़ा था और बड़े अच्छे से समझ में आया था, आपको भी मैं शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के साथ में किसी आइसक्रीम पार्लर में जा रहे हैं उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए। जैसे ही अंदर जाते हैं तो बच्चा एक आइसक्रीम को पसंद करता है जो कि सिंगल स्कूप वाली है। उसको आप वो आइसक्रीम दिलाते हैं और खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। जैसे ही आप उस पार्लर से बाहर निकलते हैं वो बच्चा उस आइसक्रीम को गिरा देता है। बच्चा रोने लगता है। आप बच्चे को समझाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी आइसक्रीम दिला देता हूं, चलिए अंदर चलते हैं। फिर से आप पार्लर के अंदर आते हैं। इस बार आपका बच्चा कहता है कि मुझे ये वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे डबल स्कूप आइसक्रीम चाहिए। एज ए रेस्पॉन्सिबल फादर, क्या आप बच्चे को वो आइसक्रीम दिलाएंगे डबल स्कूप वाली? जो बच्चा एक स्कूप वाली आइसक्रीम को नहीं संभाल पाया है उसको डबल स्कूप वाली आइसक्रीम देंगे? नहीं देंगे। एज ए रेस्पॉन्सिबल फादर मेरे हिसाब से नहीं देंगे। आप कहेंगे कि पहले इसको संभालना शुरू करो, तब मैं आपको डबल स्कूप वाली आइसक्रीम दूंगा। ठीक ऐसे ही ऊपर वाला भी हमारे साथ करता है। वो कहता है कि पहले इस लायक बनो कि मैं आपको ढेर सारा पैसा दूं, तब आप जैसे ही अपने आप को लायक बनाएंगे पैसा आपके जीवन में फ्लो होगा। नंबर 1। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड भाव में रहना शुरू करिए। ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है उसको उसके लिए शुक्राना उसको दें, ऊपर वाले को। ग्रेटिट्यूड भाव में रहें, और जैसे ही आप इस भाव में रहने लगते हैं तो ऊपर वाले के आप प्रिय बन जाते हैं। कैसे, समझिए। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं। आप शाम को ऑफिस से आते वक्त दोनों बच्चों के लिए 2 चॉकलेट लेकर आते हैं। पहले बच्चा आपके पास आता है, उसको आप चॉकलेट देते हैं। जैसे ही वो आपसे चॉकलेट रिसीव करता है तो आपकी तरफ मुंह बनाता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ उसको मजा नहीं आया। उसको एक्सपेक्टेशन थी कि आप उसे सिल्क ओरियो ला के देंगे, अच्छी वाली आइसक्रीम देंगे, बड़ी वाली चॉकलेट ला कर देंगे, और वो उसको लेकर के बड़बड़ाता हुआ अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आता है। वो देखता है कि आप चॉकलेट लेकर आए हैं तो वो खुश हो जाता है, आपके गले लगता है, आपको थैंक यू बोलता है, आपसे वो चॉकलेट लेकर के उसमें से एक पीस तोड़ करके आपको ऑफर करता है, पापा मम्मी ये आप खाइए। तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? आपको कौन से केस में अच्छा लगेगा, पहले वाले बच्चे के केस में या दूसरे वाले बच्चे के केस में? ऑफ कोर्स दूसरे बच्चे के केस में। जब भी आप दोबारा चॉकलेट लेकर आएंगे और दूसरे बच्चे को आप देंगे तो आपके अंदर एक और देने की भावना जागृत होगी, आप अंदर से खुश होंगे। ठीक ऐसे ही ऊपर वाला भी उन्हीं को ज्यादा देता है जो ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हैं, जो शुक्राना करते हैं। तो अपना भाव बदलिए, अपने आप को कंप्लेन मोड से ग्रेटिट्यूड मोड पर ले जाना शुरू करें, और यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है। नंबर 2 ये पॉइंट होता है। नंबर 3, आपने देखा होगा कि हिंदू मैथोलॉजी में भी और बाकी और धर्मों में भी, 1-2 धर्मों में मैंने देखा है कि पैसे को देवी के साथ में कनेक्ट किया जाता है, जैसे माँ लक्ष्मी के साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो आपके घर में जितनी भी देवियां हैं उनकी आप रेस्पेक्ट करें, दिल से रेस्पेक्ट करें, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, आपकी बुआ हो, बेटी हो, आपकी वाइफ हो,
जिस भी फॉर्म में हों, उनकी रेस्पेक्ट करें। जिन घरों में स्त्रियों की रेस्पेक्ट नहीं होती है, वहां पर पैसा या तो स्ट्रगल से आता है, आ जाता है तो चला जाता है, बरकत नहीं देता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ में अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने आप को व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित से मतलब है कि जब भी आप घर से निकलें अच्छे कपड़े पहने, नहाने धोने पर अपना अच्छा ध्यान दें, अपने आप को कभी कभी सेंधा नमक से, रॉक सॉल्ट के माध्यम से अपने आप को उसमें बाथ लेते रहें, उसका यूज करें। साथ में अपने घर की एनर्जी को भी अच्छा रखें। घर को वेयर हाउस ना बनाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर को वेयर हाउस बना के रखते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो पिछले 4-5 साल से उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाए हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। और जब भी हम किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने लगता है। यहां तक कि आप देखेंगे कि बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, बट जब उस हम पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, एक अनुष्ठान करके उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो वह मूर्ति, पत्थर एक भगवान का रूप ले लेती है। और जब वहां पर लगातार वर्शिप होती रहती है, पूजा होती रहती है, तो वो एक मंदिर बन जाता है और लाखों लोग वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन जाता है। ऐसे ही आप चाहें तो अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी के भाव अच्छे हों, घर में जो भी चीजें रखी हैं वो व्यवस्थित रूप से रखी हों, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हों। फालतू चीजें जो भी हों उनको घर से निकाल दें, उनको लोगों को डोनेट कर दें, किसी और लोगों के वो काम आ सकती हैं। जो भी कपड़े आपको लगता है पिछले 4 सालों से आपने नहीं पहने हैं, 2 सालों से आपने नहीं पहने हैं, इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप आगे उनको फिर से पहनेंगे, उनको भी आप घर से बाहर निकाल दें, लोगों को डोनेट कर दें, दे दें। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक हल्का, पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और आपके घर में पैसे का फ्लो और ज़्यादा शुरू होगा। इसके बाद में मैं आपसे कहूँगा कि कुछ पैसा डोनेट करना सीखें। अपनी आमदनी में 10% के आसपास, 10% जो है, कोशिश करें कि उसको अच्छे कामों में लगाएं, जरूरतमंदों की नीड्स को पूरा करने में लगाएं। होता क्या है, पैसा बेसिकली एनर्जी है और एनर्जी फ्लो करती है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम इस पैसे को रोक कर रखना चाहते हैं। जब ये पैसे को हम रोक लेते हैं तो ये जैसे पानी, बहते हुए पानी को अगर आप रोक देते तो पानी सड़ने लगता है। ऐसे ही पैसा भी अविरल बह रहा है और इसका काम है बहना। तो जब भी ये आए, कोशिश करें कि कुछ इधर उधर रिसोर्सेज बना दें कि जहां पर आप अच्छे कामों में इसको लगा सकें। वैसे भी पैसे की 3 गति होती है। पहली गति होती है कि आप इसको सेल्फ यूज कर पाएं, अपने ऊपर यूज कर पाएं। दूसरी गति होती है कि आप इसे डोनेट कर दें। जब भी आप डोनेट करते हैं पैसा को, तो आप एक तरीके से इसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और ये पैसा वापस कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर के आपके पास लौट रहा होता है। और तीसरी गति होती है वेस्ट, बेकार हो जाता है। आप जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, खर्च नहीं करते, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करते, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं करते। फाइनली उस पैसे की क्या गति होती है आपको एटलीस्ट नहीं पता होता। तो देखें, पहली 2 गति, दूसरी गति सबसे अच्छी है, पहली 2 गति में ही रखें पैसे को। या तो आप अपने ऊपर यूज करें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, लोगों की मदद करें और डोनेट करें। ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि घर में कुछ छोटी छोटी बातें ना करें। जैसे कि बर्तन, अक्सर देखा है कि काम वाली आती हैं, मेड आती हैं, रात को जितने भी 9 बजे 10 बजे बर्तन होते हैं, अक्सर महिलाएं उनको छोड़ देती हैं कि कल सुबह इनको साफ किया जाएगा। सुबह 11 बजे फिर वो मेड आती है, वो साफ करती है। लगातार 10 घंटे 12 घंटे वो झूठे बर्तन आपके घर में रखे रहते हैं। वो एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। घर में अगर कहीं से भी पानी टैपिंग हो रही है, पानी रिस रहा है, उसका विशेष ख्याल रखें। उससे भी पैसे की बरकत आपके अंदर घर में नहीं आती है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पैसे को हम पाना चाहते हैं उसको हम सलीके से रखते नहीं है। पैसा कहीं से आया तो कहीं कपड़ों के नीचे रख दिया, लेडीज स्पेशली मसाले में रख दिया, कहीं इधर उधर रख दिया जिसकी और किसी को ना पता चले। पैसे की एक अच्छी जगह बनाएं, एक तिजोरी बनाएं और उसमें बड़ी इज्जत के साथ उस पैसे को रखें। जब भी हम किसी से पैसा प्राप्त करें तो कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड से हम पैसे को रिसीव करें, राइट हैंड से हम पैसे को दें। राइट हैंड जो है वो गिवर होता है, लेफ्ट हैंड जो है रिसीवर होता है। आप देखते हैं किसी भी भगवान को, गॉडेस को देखेंगे कि वो राइट हैंड से आपको दे रहे होते हैं। तो इसी फ्लो में एनर्जी को जाने दें। इसके बाद
अपने पर्स का विशेष ध्यान रखें। जाने अनजाने में अपने पर्स में हम बहुत सारे बिल रखने लगते हैं। वो टेलीफोन का बिल हो सकता है, वो बिजली का बिल हो सकता है, वो गैस का बिल हो सकता है, और कई तरह के बिल ऐसे होते हैं जो अपने पर्स में रखते हैं। जब भी हम अपने पर्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आते हैं, अरे बिल जमा करना है। हम एक फिर नेगेटिव एनर्जी को अपना एक विजुअल फॉर्म में ले आते हैं कि हमको बिल जमा करना है, और हमको फिर उसी तरह की हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हमेशा बनी रहती हैं। तो कोशिश करें, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ना ही रखें। कोई भी किसी तरह के बिल्स को अपने पर्स में ना रखें। अगर आपको रखना ही है तो एक दूसरी पॉकेट बना लें, उसमें इन चीज़ों को रखना शुरू करें। पर्स में सिर्फ पैसा रखें, घर में भी एक तिजोरी बना लें। इस तरीके से इन सारी टिप्स को अगर आप मानेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। साथ में एक काम और कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप घर में सेंधा नमक का एक बार पोंछा लगवा दें। उससे घर की आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा मणिपुर चक्र को, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए वर्ड कुछ नया हो सकता है, चक्राज। मेनली हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 2 उंगल ऊपर होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कि हम किस तरीके से हमारी विल पावर स्ट्रांग है, पैसे का फ्लो कैसा है। इस चक्र का रंग येलो होता है। तो अपने इस चक्र को हीलिंग करें। कई सारी टेक्निक्स हैं इस चक्र को हील करने के लिए। कभी डेफिनेटली अभी वीडियो लंबा हो रहा है, इसको मौका मिलेगा तो अपने मणिपुर चक्र को हम कैसे हील कर सकते हैं, कैसे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सूरज की मदद से अपने आप को प्रकाशवान, अपने आप को तेजवान बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आने वाले दिनों में बात करूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको लगता है किसी और के भी काम आ सकता है, मेरे इस वीडियो को आप और लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगा। कोई ना कोई टिप आपने जरूर ली होगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।